इसराइल आलमी और खित्ते के अमन के लिए खतरा, ईरान के खिलाफ खुली जारहियत की, सैकड़ों लोग जख्मी और शहीद हो गए, आलमी बरादरी जंग रोकने के लिए इक़दाम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर बरादर मुल्क से यकजहती का इजहार। विफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, गजा में भी जुल्म का बाजार गर्म है, आलमी ज़मीर न जाने कब जागेगा। तुर्की में OIC इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म भारत के खिलाफ अजीम फतह पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सिफारती वफ़द की भरपूर काविशों की सताइश। पाक फौज की तमाम ज़रूरियात पूरी करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि IMF को बता दिया था ज़राअत पर टैक्स नहीं लगाएंगे, खुशी है उन्होंने बात मान ली। बजट में तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ दिया गया। 6 से 12 लाख तक आमदनी वालों पर 1% टैक्स लगेगा। हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम तरीन पेशरफ्त। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात शेड्यूल। अमरीकी सदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में जोहराना देंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक फील्ड मार्शल के एजाज में जोहराना कैबिनेट रूम में दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के जोहराने पर अमरीकी सदर से मुलाकात होगी। तकरीब में अमरीकी नायब सदर JD Vance समेत ट्रंप इंतजामिया के अहम ओहदेदार शरीक होंगे। व्हाइट हाउस ने हम मुलाकात का शेड्यूल भी जारी कर दिया। अमरीकी वक्त के मुताबिक दिन 1 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे मुलाकात होगी। मुलाकात में मीडिया के नुमाइंदों को शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। अमेरिका सुन ले, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। इसराइल ने बड़ी गलती की है, उसे इसकी मुजरिमाना इक़दामात की सजा जरूर मिलेगी। फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जियों पर खामोश नहीं रहेंगे। अमेरिका ने फौजी मुदाखलत की तो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा कर जवाब देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने अमेरिका को तेहरान पर हमले से खबरदार कर दिया। कौम से खिताब में कहा, जो ईरान को जानते हैं उनको पता है कि हम धमकियों का जवाब कैसे देते हैं। अमेरिका का कोई भी हमला संगीन और नाकाबिले तलाफी नताइज का बाइस बनेगा। किसी भी मुल्क का ईरान पर हमले में शरीक होने का कोई जवाब नहीं। हम जौहरी हथियार नहीं रखते, इसको हमले की बुनियाद बनाना नाजायज है। ईरानी मुसल्लह अफवाज वतन के दिफा के लिए तैयार है। इससे कबल ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल के खिलाफ हमले तेज करने की हिदायत की। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा। कहा, आयतुल्लाह ख़ामनई बहुत आसान हदफ हैं, जानते हैं ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ हैं, लेकिन उन्हें मारने नहीं जा रहे। हमारा सबर जवाब दे रहा है। जौहरी मसले का हकीकी खात्मा जंगबंदी से बेहतर है, सीज फायर से बहुत बेहतर चीज़ की तलाश में है। तेहरान को किसी सूरत एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। अमरीकी कौमी सलामती के इजलास में जंग में शामिल होने से मुतालिक फैसला ना हो सका। CBS न्यूज़ के मुताबिक ट्रंप की मीटिंग 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही। ईरान पर हमले से मुतालिक शुरका की राय तकसीम रही। ट्रंप के करीबी मुशीरों के दरमियान इस बात पर मुकम्मल इत्तफाक नहीं हुआ। ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दिए। तल अवीव और यरूशलेम धमाकों से गूंज उठे। इसराइल का दिफाई निजाम आयरन डोम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम। ईरानी फौज के मुताबिक इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस प्लानिंग सेंटर्स को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है, ताजा हमलों में फर्स्ट जनरेशन फतह मिसाइल्स इस्तेमाल किए। ईरानी हमलों में मजीद 3 इसराइली हलाक, दर्जनों जख्मी, हलाकतों की मजमूई तादाद 27 हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ने जवादाबाद में F-35 जंगी तैयारा तबाह कर दिया। इस्फहान शहर में इसराइली हरमेस ड्रोन को गिराने की फुटेज भी जारी कर दी। ईरानी फोर्सेस के हाथों गए इसराइली ड्रोन्स की तादाद 17 हो गई। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहत जारी। तेहरान के करीब मिसाइल तैयार करने वाली खोजेर तनसीबात को निशाना बनाने की इत्तलात। ईरानी दारुल हुकूमत के इलाके हकीमिया में भी जोरदार धमाके किए गए। हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों पर भी बमबारी की गई। इसराइल ने पासदारान इनकलाब से मुंसलिक इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी को भी निशाने पर रख लिया। सेहूनी तैयारों ने तेहरान में ऑयल रिफाइनरीज को भी निशाना बनाने का दावा किया। सेहूनी फजाइया ने तेहरान के डिस्ट्रिक्ट 18 के रिहायशियों को इलाका खाली करने का इंतबाह जारी कर दिया। ईरान खित्ते का जिम्मेदार मुल्क है, जंग में किसी की शमूलियत के संगीन नताइज होंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा है कि तमाम ममालिक की जानिब से इसराइली हमले की मजम्मत को सराहते हैं। ईरान इसराइली हमलों से अपना दिफा कर रहा है।
ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की ज़ेर सदारत इजलास, इसराइल के साथ जंग की हिकमत अमली पर गौर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने यूरोपीय ट्राइका को खबरदार कर दिया, कहा अगर इन मुल्कों ने जंग में इसराइल का साथ दिया तो वो अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। इसराइल के दिफाई निज़ाम की सलाहियत में कमी आ गई। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली दिफाई निज़ाम की सलाहियत में कमी के बाइस ईरान से दागे जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल को गिराने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है। रिपोर्ट में इंकशाफ एक गुमनाम अमरीकी एहलकार के हवाले से किया गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका कई माह से इसराइल के दिफाई निज़ाम में मसले से आगाह है। वाशिंगटन अपने ज़राए से ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा में इसराइल के दिफा को बढ़ा रहा है। इसराइली फ़ौज ने दिफाई निज़ाम के मसाइल पर तबसरा करने से इनकार किया है। हुकूमत का बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का ऐलान। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 18% से कम करके 10% करने का फैसला। बाहमी मुशावरत के साथ सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स कम करने का फैसला किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, बोले डिजिटल सर्विसेज के हवाले से सेल्स टैक्स सूबों का हक होगा। पाकिस्तान की मईशत हर नए दिन में मुस्तहकम हो रही है। बजट के हवाले से इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। तनख्वाहों में 6% इजाफे की तजवीज़ थी, काबीना ने कहा कम है। इसराइल और ईरान के तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन ज़रूरी, पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत। हुकूमत बताए मामले पर हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है। असद कैसर का पार्लियामेंट को इत्तेमाद में लेने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बजट पर तनकीद। इल्ज़ाम लगाया कि अदाद शुमार में रद्द-ओ-बदल कर दिया गया। खाने पीने की हर चीज़ 3 साल में 75 से 150% तक महंगी हुई। मेरी तकरीर ना दिखाकर स्पीकर ने गलत काम किया। आम इंतखाबात में भी हमारा रास्ता रोका गया। इलेक्शन में कागजात नामजदगी जमा करवाने वालों को गिरफ्तार किया गया। इलेक्शन में 180 सीटों से कम करके 92 सीटों पर लाया गया। अली जफर ने कहा कि ईरान इसराइल तनाज़े पर ऐवान में बहस करवाई जाए। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा महंगाई के हिसाब से नाकाफी है। हमने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली लेकिन गरीब का ख्याल नहीं रखा। शहरी रहमान का सेनेट में इज़हार ख्याल, बोली सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स अफसोसनाक है। जर्मन वॉच के मुताबिक माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासिर होने वाले ममालिक में पाकिस्तान नंबर 1 है। ऐसी सूरत हाल में माहौलियाती बजट में कटौती माहौलियाती खतरात के मुकाबले में संगीन गफलत है। क्लाइमेट बजट का आधा करना तंग नजरी है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के फंड 7.2 अरब से कम करके 3.1 अरब कर दिए गए। आइंदा माली साल से ऑनलाइन अकेडमीज और टीचर्स की आमदन पर भी टैक्स लगाने का फैसला। नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। FBR हुकाम ने बताया मुल्क भर में ट्यूटर अकेडमीज 2 से 3 करोड़ रुपए कमा रही हैं। टैक्स नेट में लाने के लिए फाइनेंस बिल 2025 में नई शेख 17 मुतारिफ। ई कॉमर्स बिजनेस में ऑनलाइन मार्केट पैलेस समेत इस्तेमाल करने वालों पर टैक्स लागू होगा। इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के जरिए सर्विसेज देने वाले तमाम अफराद जद में आएंगे। म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज पर भी टैक्स लागू होगा। मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार। पहलगाम वाक़े पर ट्रंप की सालिसी की पेशकश को कबूल करने से कर दिया इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक ट्रंप से टेलीफोनिक राबते में मोदी ने कहा कि भारत तीसरे फरीक की सालिसी कबूल करता है ना करेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा की प्रेस ब्रीफिंग में मसले कश्मीर हल कराने से मुतल्लिक सवाल पर टैमी ब्रूस ने कहा कि अमरीकी सदर मदद की पेशकश करते हैं, ये उस मुल्क पर है कि वो उसको कबूल करता है या नहीं। सदर ट्रंप ने कहा है कि हर मुल्क को अपने मुस्तकबिल का तयन करने का हक है। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी और बरतानवी फौज मुतहरिक। बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली का कहना है ईरान के लिए पैगाम है कि मसले का सफारती हल तलाश किया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इन आलमी रहनुमाओं की क़यादत कर रहे हैं जो तेहरान से मुआहिदे का मुतालबा करते हैं। सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए बरतानवी फौज अलर्ट है। बरतानवी हुकूमत ने हमेशा इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के हक़ की हिमायत की है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तमाम अफ़रीकैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें।
अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता में लड़ाका तैयारों की तादाद में इजाफा कर दिया। अमेरिकी नायब सदर जेरी वेंस का कहना है कि सदर ट्रंप ने अमेरिकियों और फौजियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मामूली तहम्मुल का मुजाहिरा किया। ईरान की जौहरी अफजूदगी खत्म कराने के लिए ट्रंप मजीद इक़दाम कर सकते हैं। अमेरिकी शहरी किसी सूरत ईरान और इराक का सफर न करें। महकमा खारजा ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान मुसलसल राबते, बातचीत कौमी सलामती मुशीरों के अहम इजलास से पहले की गई। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को क्या यकीन दहानी कराई, ये वाज़ेह न हो सका। नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल चाहता है कि अमेरिका जंग में उसका साथ दे या उसके लिए जंग लड़े। जंग शुरू होने के बाद से रोजाना ट्रंप से बात होती है। बरतानवी मीडिया ईरान इसराइल तनाज़े पर अमरीकी सदर के मुतज़ाद और बार बार बदलते बयानात पर बरस पड़ा। बरतानवी मीडिया ने कहा कि ट्रंप ने ईरान पर ताकत का इस्तेमाल करने की बात की तो कभी सफारतकारी पर जोर दिया। नेतन्याहू ने ट्रंप पर मुसलसल दबाव डाला कि वो ईरान के मामले में सफारतकारी की बजाय अस्करी रास्ता अपनाए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर अमन का नोबेल इनाम जीतने की ख्वाहिश के बावजूद दबाव में आकर ईरानी क़यादत को संगीन धमकियां दे रहे हैं। हकीकत यह है कि ईरान पहले ही मुज़ाकरात की मेज़ पर मौजूद था। बरतानी मीडिया का कहना है कि कांग्रेस में भी बेशतर रिपब्लिकन अरकान इसराइल को अमरीकी हथियार फराहम करने के सख्त हामी हैं। पाकिस्तानी शहरी सरहद बंद होने के औकात से पहले बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स पर पहुंचे। पाकिस्तानी शहरी ईरान छोड़ने से कबल पासपोर्ट पर एग्जिट की मोहर जरूर लगवाएं। ईरान से पाकिस्तानियों के इनखला के हवाले से सफीर पाकिस्तान मुदस्सिर टीपू का ट्वीट, कहा पाकिस्तानी शहरी किसी तीसरे मुल्क का सफर कर रहे हैं तो उस मुल्क का वीजा अपने पास रखें। तेहरान में सिफारत खाने और मशहद और जाहिदान में कौंसल खानों की मालूमात भी रखें। शहरी मोबाइल फोन चार्ज रखें, तवील सफर की वजह से वक्त लग सकता है। किसी भी परेशानी की सूरत में सिफारत खाने से राबता करें। तमाम हम वतनों की मुआवनत के लिए ट्विटर पर 24 घंटे दस्तयाब हैं। ईरान में फंसे 150 पाकिस्तानी खुसूसी परवाज से इस्लामाबाद पहुंच गए। 2 रोज के दौरान 987 ज़ायरीन और तुलबा बसेस के जरिए वतन वापस पहुंचे हैं। अवाम को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। बार और बेंच को किसी सूरत अलग नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का तकरीब से खिताब, बोले सोलराइजेशन और डिजिटाइजेशन की तरफ जाना है, इन दोनों अहदाफ को पूरा करेंगे। नौजवान वकला को सीनियर से सीखना चाहिए, बुजुर्गों का किरदार फरामोश नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत कल 9 बजे तक मुलतवी। बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि मजीद 15 मिनट में दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा कि वो 10 मिनट में जवाब अल जवाब दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुनीर मलिक ने भी जवाब अल जवाब दलाइल देने हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि ठीक है, फिर हो सकता है कि कल ही मुख्तसर रुकनामा जारी हो जाए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि जुल्फिकार अली भुट्टो केस में जजेस वकला को कहते रहे कि जल्दी दलाइल मुकम्मल कर लें, तारीखीर ना करें। वकला के तवील दलाइल के सबब केस ताखीर का शिकार होता रहा। जजेस रिटायर होते रहे। यूं जजेस रिटायर होने के सबब जजेस की कॉम्पोजिशन ही तब्दील हो गई। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत। वकील सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़ था। 8 फरवरी और उससे जुड़े वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए अक्सरियती फैसला सुनाया गया। अदालत के कुछ जजेस की जानिब से शकूक व शुबहात का इजहार किया गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दी कि ऐसा कोई मवाद अदालत के सामने था ही नहीं। किसी फर्द ने यह नहीं कहा कि मुझसे ये सब जबरदस्ती करवाया गया। समाअत के दौरान अदालत और वकील के दरमियान कई मौके पर दिलचस्प जुमलों का तबादला भी हुआ। जजेस का फर्ज है कि सफ़ों में ताकत के सामने हथियार डालने वालों की निशानदही करे। जजेस इखलाकी वजाहत और इदारा जाती जुर्रत के साथ ऐसा कर सकते हैं। अंदर से तनकीद आइन से वफादारी की जड़ है, बेवफाई नहीं। ऐसे लोगों को ललकारना अदालती इदारे की खिदमत की आला तरीन शक्ल है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सर्विस केस में अदलिया से मुताल्लिक अहम फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, तारीख इन जजेस को बरी नहीं करेगी जो अपनी आईनी जिम्मेदारी तर्क कर देते हैं। तारीख ऐसे जजेस को नाइंसाफी के साथी के तौर पर याद रखेगी। सुप्रीम कोर्ट महज तनाज़ात के हल का फोरम नहीं, सुप्रीम कोर्ट कौम का आईनी ज़मीर भी है।
नफरत, तासुब और तंग नजरी को हर महाज पर शिकस्त देनी है। नफरत अंगेज तकारीर का जहर माशरों में तकसीम, इंतशार और तशद्दुद को जन्म देता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नफरत अंगेज तकारीर के इंसदाद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, इस्लामोफोबिया नफरत अंगेज रवैयों की सबसे खतरनाक शक्ल है। मुसलमानों की शनाख्त, मसाजिद और घरों को नफरत का हदफ बनाया जाता है। आर्मी बरादरी आज़ादी इजहार के नाम पर नफरत फैलाने वालों का मुहासबा करे। किसी को भी नफरत के बीज बोने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।